नमस्कार। कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के काव्यखंड के पाठ 4 कैमरे में बंद अपाहिज, इस पाठ का भावार्थ और उसका काव्य सौंदर्य पढ़ने के पश्चात अब हम लोग इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। प्रश्न 1, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं। आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है? कविता में देखिए, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। ये पंक्ति कोष्ठक में रखी गई है। इसके माध्यम से कवि मुख्य भाव को व्यक्त कर रहे हैं। इनमें लिखी पंक्तियों के माध्यम से अलग अलग लोगों को संबोधित किया गया है और ये एक तरह से इस पूरी कविता के संचालन का कार्य कर रही हैं। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। इस कोष्ठक को में कैमरामैन को संबोधित करते हुए हम, जो कि सर्वशक्तिशाली अपने आप को समझता है, उसे निर्देश देता हुआ कह रहा है कि अपाहिज व्यक्ति के दुख को, उसकी पीड़ा को कैमरे में और अधिक करके दिखाओ। हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा? इसे भी हम कैमरामैन को संबोधित करते हुए कह रहा है कि किस तरह से इससे प्रश्नों के उत्तर निकलवाना है इस अपाहिज व्यक्ति से, वो हम इशारे से बताएंगे। उसी के अनुसार इसे पीड़ित करते हुए, व्यथित करते हुए उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इससे प्रश्न पूछने हैं। हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा? इस तरह से अपने अनुसार प्रश्नों को पूछना और उसके उत्तर देने के लिए उस अपाहिज व्यक्ति को मजबूर करना, यह अवसर खो देंगे और उसे ये बताना कि तुम अपने पीड़ा को यदि दर्शकों के सामने अच्छे से प्रकट नहीं कर पाओगे तो इस अवसर को खो देंगे। ये अपंग व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि अपनी पीड़ा को दर्शकों के सामने इस तरह से प्रस्तुत करो कि दर्शक पूरी तरह से भावाविभोर हो जाए। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, यानी इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। दर्शक उस पीड़ित व्यक्ति के साथ उसकी प्रतिक्रिया को देख करके जो रो पड़ने का इंतजार कर रहे हैं, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। आप यानी दर्शक, यानी इन कोष्ठक में दी गई पंक्तियों के माध्यम से कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। पर्दे पर वक्त की कीमत है यानी समय की, एक तरह से अपने आप को हम व्यावसायिक रूप से सबल बनाने के लिए कह रहा है कि हमारे पास इससे अधिक समय नहीं है, तुम अपनी पीड़ा नहीं प्रकट कर पा रहे हो, तो बस थोड़ी ही कसर रह गई है। यानी इन पंक्तियों के माध्यम से जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरा हो रहा है, ना कि पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को इसमें दर्शाया जा रहा है। प्रश्न 2, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। निसंदेह कैमरे में बंद अपाहिज ये करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, क्योंकि इस कविता में पीड़ित व्यक्ति को
के प्रति अपनेपन की भावना को प्रकट किया जा रहा है, लेकिन उसमें क्रूरता छिपी हुई है। स्पष्ट रूप से हम पीड़ित व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता व्यक्त करता है, लेकिन वास्तव में वो अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए उसे इस तरह से पीड़ित कर रहा है, ऐसे प्रश्न पूछ रहा है। सामाजिक उद्देश्य के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुंचाया जा रहा है और यह कार्य ऊपर से करुण भाव को निश्चित रूप से दिखाता है, लेकिन इसका वास्तविक उद्देश्य केवल अपनी व्यावसायिकता को बढ़ाना है। संचालक अपाहिज की अपंगता को बेचना चाहता है। वह एक रोचक कार्यक्रम बनाना चाहता है जिससे उसका कार्यक्रम जनता में लोकप्रिय हो सके। उसे अपंग की पीड़ा से कुछ भी लेना देना नहीं है। यह कविता यह बताती है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस कार्यक्रम के अधिकांश कार्यक्रम कारोबारी दबाव के कारण संवेदनशील होने की बजाय क्रूरता को दिखाते हैं, यानी संवेदनशील होने का दिखावा करते हैं और इस तरह दिखावटी अपनेपन की भावना क्रूरता की सीमा में पहुंच जाती है। करुणा के मुखौटे के पीछे क्रूरता छिपी है। ये कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। प्रश्न 3, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है? हम समर्थ शक्तिवान, हम यानी दूरदर्शन के संचालक, वे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इसके माध्यम से मीडिया की ताकत व कार्यक्रम संचालकों की मानसिकता का पता चलता है, यानी मीडिया कर्मी अपने प्रचार प्रसार की ताकत के कारण किसी का भी मजाक बना सकते हैं तथा किसी को भी दीनहीन बना सकते हैं और अपने चैनल के मुनाफे के लिए संचालक किसी की करुणा को भी बेच सकता है। कार्यक्रम का निर्माण व प्रस्तुति संचालकों की अनुरूप ही होती, यानी उनकी मर्जी से, क्योंकि वो अपने आप को समर्थ शक्तिवान समझते हैं। इसलिए जो भी कार्यक्रम होगा वो उनकी मर्जी के अनुरूप ही होगा। और हम एक दुर्बल को लाएंगे, दुर्बल यानी जो अपाहिज व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है। इस पंक्ति में एक तरह से लाचारी का भाव प्रकट हो रहा है। मीडिया के सामने आने वाला व्यक्ति कमजोर होता है और उनके द्वारा पूछे गए अटपटे प्रश्नों से वो व्यक्ति अपना संतुलन खो बैठता है और वह कमजोर व्यक्ति, जो कि बोल तो कुछ नहीं पाता है, लेकिन उसकी पीड़ा, उसका रोना, यह सब कुछ उसे कार्यक्रम की इच्छानुसार स्वतः वह करता जाता है, क्योंकि इस तरह से उससे प्रश्न पूछे जाते हैं कि वह पीड़ित व्यक्ति अपने शारीरिक हाव भाव के द्वारा उसी तरह से उसके उत्तरों को प्रकट करता जाता है। प्रश्न 4, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? प्रश्नकर्ता यानी हम, यानी दूरदर्शन, मीडिया कर्मी, यानी कार्यक्रम संचालक व निर्माता का एक ही उद्देश्य होता है और वह है अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना, जिससे वह प्रसिद्धि पा सके और धन भी अर्जित कर सके। इसलिए उसका उद्देश्य केवल अपने कार्यक्रम को सफल बनाना होता है और इस उपलब्धि के लिए उसे चाहे कोई भी तरीका क्यों ना अपनाना पड़े। कविता के आधार पर यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे,
तो इससे सहानुभूति बटोरने का संचालक का जो उद्देश्य है वो 100% पूरा हो जाएगा। समाज उसे अपना हितैषी समझने लगता है तथा इससे उसे धन व यश की प्राप्ति सहजता से होने लगती है। यानी दर्शक भाव विभोर हो जाता है उस कमजोर व्यक्ति की भावनाओं को देख करके, जिससे प्रश्नकर्ता का उद्देश्य पूरा हो जाता है। प्रश्न 5, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? पर्दे पर वक्त की कीमत है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति व्यावसायिक नजरिया रखा है और पर्दे पर जो कार्यक्रम दिखाया जाता है उसकी कीमत समय के अनुसार होती है। दूरदर्शन व कार्यक्रम संचालक को जनता के हित या पीड़ा से कोई मतलब नहीं होता। वे केवल अपने कार्यक्रम को कम से कम समय में लोकप्रिय करना चाहते हैं और अपंग की पीड़ा को कम करने की बजाय उसे अधिक करके दिखाया जाता है ताकि करुणा को आर्थिक रूप में बदला जा सके। यानी उसकी करुणा से को व्यावसायिक बनाया जा सके और संचालकों की सहानुभूति पूरी तरह से बनावटी होती है। यानी कि उनका उद्देश्य मात्र पर्दे पर वक्त की कीमत है। यह पंक्ति व्यावसायीकरण को प्रकट कर रही है। कविता के आसपास, यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगे? यानी हमारा मित्र जो शारीरिक रूप से किसी भी तरह से कमजोर है और चुनौती का सामना कर रहा है, तो हम लोगों से उसके गुणों को सबसे पहले उससे उसका परिचय कराएंगे, ना कि उसकी कमजोरी को। जैसे यह बहुत प्रतिभाशाली है और इसने 10वीं की परीक्षा में कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, या फिर ये बहुत अच्छी कविता पाठ करते हैं और अंत में उनकी कमजोरियों को भी बताते हुए कि दुर्भाग्य से सड़क दुर्घटना में इन्हें इस प्रकार से शारीरिक क्षति हुई है जिससे इन्हें बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी इनके उत्साह व लगन जोश इसमें कोई कमी नहीं आई है और ये पढ़ाई लिखाई में पहले की तरह ही अव्वल है और सदैव हमारी सहायता करते हैं। प्रश्न 2, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा? अपने विचार संक्षेप में लिखें। यानी सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर हमें अत्यंत दुख होगा क्योंकि ऐसे कार्यक्रम किसी की सहायता नहीं करते बल्कि अपनी लोकप्रियता बढ़ाना चाहते हैं जिससे वे अधिक से अधिक धनार्जन कर सकें। और ऐसे कार्यक्रम बनाने वालों का उद्देश्य समाज सेवा नहीं होता बल्कि वो मात्र संवेदना दर्शकों के प्रति बटोरना चाहते हैं। इसलिए ऐसे कार्यक्रम पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए और दर्शकों को भी ऐसे कार्यक्रम को पूरी तरह से नकार देना चाहिए। अगली वीडियो में हम लोग काव्यखंड के पाठ 6, क्योंकि पाठ 5 सहर्ष स्वीकारा है, ये आपके सत्र 2022-23 से हटा दिया गया है, इसलिए हम लोग पाठ 6 को पढ़ेंगे। धन्यवाद।